भागेंगे, ठान लिया आगे बढ़ना है, नींद चैन सब त्यागेंगे, ना हारे थे ना हारेंगे, ना मेहनत से भागेंगे, ठान लिया आगे बढ़ना है, नींद चैन सब त्यागेंगे, हम निकाल के ले आएंगे, हम निकाल के ले आएंगे मारूथल से जल, क्योंकि we are MIL, क्योंकि we are MIL, क्योंकि we are MIL, क्योंकि we are MIL। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? एक बारी मुझे बता दीजिए, आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही तो VRMY लिख दो एक बार। VRMYL। यस 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 यस, आ रही है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। VRMYL। सो शुरुआत करते हैं। 2:30 हो गए एंड आज की जो टॉक शो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन एक बारी दे देता हूँ। एंड कैसे शुरुआत की थी आफ्टर, आई थिंक मैं अभी आज ये जो टॉक शो कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम डूइंग इट आफ्टर मोर देन एन ईयर। तो बहुत से व्यूअर्स की जो रिक्वेस्ट थी मुझे आई थी कि सर आप टॉक शो करते थे पहले अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो दोबारा से एक ऐसा टॉक शो किया जाए जिसमें हमें और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण अपने जो डेली वर्क है उसके उसमें तो ये टाइम समय नहीं निकल पा रहा था। तो आज हमने समय निकाला है और इसके दोबारा से शुरुआत की है और मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में भी ऐसे टॉक शो और भी होते रहेंगे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के साथ। और आज का जो टॉक शो है आफ्टर वनवीर जो होने जा रहा है बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। मुझे पूरी, पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का जो टॉक शो होगा ना बहुत ही बढ़िया, बहुत मोटिवेशनल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो अंत तक बने रहिएगा। एंड हम यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है, आज संजय सर के चैनल के ऊपर लाइव चल रहा है, तो हम जूम के ऊपर भी लाइव हैं। जो लाइव नहीं देख पा रहे कोई इश्यू नहीं है, वो बाद में भी इसको टॉक शो को देख सकते हैं। इसको बाद में अपलोड भी कर देंगे, मैं अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, गुरविंदर सिंह बेदी के ऊपर भी और संजय सर के चैनल पर भी ये अपलोडेड होगा। तो हम आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। बिकॉज समय हमने आज जो बातचीत करनी है संजय सर के साथ, अंजू धीमान जी के साथ, उनके वाइफ के साथ एंड उनकी स्टोरी के बारे में जानना है और सीखना बहुत कुछ है हमने। मुझे टॉक शो शुरू करने में सबसे बड़ी जो मेरी पर्सनल ख्वाहिश है ना वो ये है कि मुझे ना लर्निंग बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि जो इंसान सीखता रहता है ना, जो इंसान सीखता रहता है वो जवान है, चाहे वो 20 का हो चाहे फिर 80 का। और जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो बुढ़ा है, चाहे वो 20 का हो फिर चाहे 80 का। यानी कि हमें सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ लाइफ में और आगे बढ़ते रहना चाहिए। लर्निंग इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, वो उसकी एज कुछ भी हो सकती है, वो सीखता अगर रहेगा तो वो जवान रहेगा। तो आज हम इस टॉक शो के जरिए, वेयर जो टॉक शो की हमारी जो टैगलाइन है, वेयर रियल स्टोरीज बिकम रियल इंस्पिरेशन, आज संजय सर के साथ हम ये टॉक शो कर रहे हैं। ही इज एन बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बादशाह कह सकते हैं हम, आप गुरुजी कहते हैं उनको। तो हम उनको इनवाइट करते हैं बहुत सी क्लैपिंग के साथ। संजय सर प्लीज आप आइए और बातचीत हम शुरू करते हैं आपके साथ। यस यस, आई कैन सी यू। लेट मी पिन योर वीडियो, वेट ए सेकंड। तो मैं बुलाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आप नेट पड़ोस वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आज के इस फर्स्ट टॉक शो में। बिल्कुल। सो सर आप अकेले ही आए हो, मुझे अकेले दिख रहे हो, मैं तो मैम को भी इनवाइट कर रहा था। सर मैम की ना तबीयत बिगड़ गई है। क्या हो गया? तो अभी क्या बताऊं। ठीक है ठीक है। सो टॉक शो की शुरुआत अब फिर आप ही के साथ होगी फिर आज? बिल्कुल सर, आज नहीं मैडम हुई, मैं ही सर। अच्छा, तो फिर ऐसे करेंगे ना, फिर मैडम के साथ फिर मैं अकेले में एक और टॉक शो कर लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो बहुत बाकी आपको कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा, ठीक है ठीक है।
चलो सर, फिर शुरुआत करते हैं। तो कि समय आपसे बातचीत करते करते कैसे पास हो जाएगा मुझे पता है, वो हम ना मुझे पता चलेगा ना दर्शकों को पता चलेगा। तो बातचीत करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे, आज मैं सवाल पूछूंगा, पर जो सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ, पर ये सवाल आप समझिएगा कि व्यूअर्स के सवाल ही है, ठीक है। तो आज मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगा, मैं एज ए आपको एज ए होस्ट हूं मैं, और आप गेस्ट हो। चाहे हम आपकी पोजीशन जो भी है, मेरी पोजीशन जो भी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, हम जो काम कर रहे हैं एमवेल में, वो काम एक अलग चीज हो गई। बट जो आज का जो टॉक शो वो काम को लेकर है, बट वो एक पर्सनल मोटिवेशन है। आपकी स्टोरी जो है ना, सेल्फ स्टोरी, वो बहुत से लोगों ने नहीं सुनी हुई। और वो इस इंडस्ट्री में जब आते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, इस इंडस्ट्री को अगर पॉजिटिव करेंगे, मैं चाहता हूँ वो टॉक शो सुने आज का, और उनको पता लगे इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री और कितनी पॉजिटिव इंडस्ट्री है। तो सर, ये जब ये इंडस्ट्री में कोई बच्चा शुरुआत करता है ना, तो वो इसको इतना पॉजिटिव नहीं मानता। तो आपको भी जब ये शुरुआत की गई होगी, किसी ना किसी ने आपको प्लान तो दिया होगा ना, कभी ना कभी तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या कर रहे थे, और इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको किसने इंट्रोडक्शन करवाया इस इंडस्ट्री में? सर, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं अपना वर्कशॉप रन कर रहा था पिछले 7 साल से। मुझे 7 साल हो गए थे अपना वर्कशॉप चलाते हुए। ओके। पर मुझे मतलब मैं वहाँ काम करता था और सक्सेसफुल आदमी था, ऐसा नहीं था। मेरे पास, मैं टाटा का स्पेशलिस्ट था। टाटा कंपनी का एक रिकॉर्ड है कि वो बिना डिप्लोमे के इंसान को कभी लेती नहीं है, लेकिन मेरे पास वो खुद चक्कर काटते थे कि आपको डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, हम आपको एज ए फोरमैन नियुक्त करते हैं, आप हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने कहा यार नौकरी नहीं करनी ना, बस इसीलिए तो मैं घर से निकला, नौकरी करनी नहीं है। अगर मुझे भगवान ने नौकरी देने वाला बनाया है तो नौकरी क्यों करनी। बिल्कुल। तो मैं काम कर रहा था, पर मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में देखा है सर, इंसान के पास लाइफ होती है, लाइफ स्टाइल, मतलब 80-20 वाला हिसाब होता है। 80% लाइफ होती है और 20% ही लाइफ स्टाइल होता है। और मैं जो ड्रीम लेके घर से निकला था, वो ड्रीम वहां पे पूरे नहीं हो रहे थे, पर जैसे कैसे मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं आज के जो युवा हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ना युवा तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन फाइट करने के लिए, और सोच रहे थे कि जॉब कर लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 21 वर्षों से इस इंडस्ट्री में हूँ। और उससे पहले, यानी कि मैं ये कह दूं कि जब मैं 20 सालों का था, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं 18-20 साल का था, जॉब की उस टाइम इतनी वैकेंसी नहीं थी। तो उसके बाद लोग बड़े हैं, तादाद बड़ी है, सूरतें बड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जॉब के लिए इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में इतना कोई सोर्सेस इंसान के पास है ही नहीं अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो एक ही सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और मुझे इसके साथ इंट्रोड्यूस कराया था मेरी वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर मिसी अंजू धीमान ने। ठीक है। हाँ, जब वो मुझे इस सिस्टम में लेकर आई, मुझे प्लान दिखाया था, तो रियल मायने में देखा जाए तो दिल से तो मैंने नहीं किया था ज्वाइन, मैं आपको बता दूं। उसने मुझे ये कहा कि पहले उसने छाम दाम दंड भेद भाव लगा लिए। अच्छा। क्योंकि एक बड़े लेवल पे था मैं, मतलब ऑनर था वर्कशॉप का। 5-7 लड़के मेरे पास काम करते थे, नाम था मेरे पास। तो उस जगह से अगर कोई नया धंधा स्टार्ट करना, एकदम नया टोटली डिफरेंट लाइन में जाना, मेरे लिए मतलब टफ था। क्योंकि वर्कशॉप लाइन में मैं 7 साल अपना वर्कशॉप रन कर रहा था 7 साल से, तो उसके लिए मैंने 5 साल सीखा था। ओके। अब शादी हो गई थी, बच्चे भी थे, इस इंडस्ट्री में आना था, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नई थी। तो मुझे लग गया कि यहाँ भी आकर सीखना पड़ेगा, और 4-5 साल फिर सीखने में लगाऊंगा यार, मैं नहीं जाऊंगा। उसने बहुत मजा आया था। लेकिन लास्ट में इसने एक सवाल किया कि हमें जब मुस्कुराती है तो कैसे लगती है। मैं कहा बहुत अच्छी लगती है। आप चाहते हैं इसी तरह मुस्कुराती रहूं? मैं कहा बिल्कुल। हर पति का एक ड्रीम होता है, बाकी सारे ड्रीम तो उसको पूरे करने ही होते हैं, लेकिन ये भी एक ड्रीम होता है उसकी पत्नी खुश रहे। तो मैंने कहा खुश, मैं तो चाहता हूँ कि तो खुश रहे। तो उसने तुरंत हाथ आगे किया, फिर कहती है लाओ पैसे, अपने को ज्वाइन करना है। मैंने वादा कर लिया, मैं कहा ठीक है शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी आपकी स्टोरी के साथ उनकी स्टोरी भी ऐड ऑन होती है, तो फिर मेरा उनसे भी सवाल रहेगा, जब उनके साथ टॉक शो करेंगे तो उनको किन्होंने प्लान दिया, तो ये भी एक सवाल बनता है। अच्छा सर, आपको फर्स्ट टाइम प्लान दे दिया ना, मैडम ने कहीं से उनको पता लगा तो उन्होंने प्लान दिया आपको। तो प्लान आपने जब पहली बार सुना, आपका जो पहली बार सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, कोई भी बच्चा अगर आज के डेट में वो प्लान सुनता है कोई भी ना, तो कोई ना कुछ रिएक्ट करता, तो आपका क्या रिएक्शन था उस सुनने के बाद?
सर मेरे को तो जो प्लान हुआ था ना, मैं आपको बताऊं कि मेरे को प्लान बस के अंदर हुआ। अच्छा। आज तो मैं एक बढ़िया ग्रेट अपलाइन कोई बढ़िया व्यक्ति सूटेड बूटेड में जाता है टाई पहन के, और उसको बैठ के कहीं ऑफिस में प्लान होता है। लेकिन हम्म। मुझे तो, मैं यहाँ से गया था बड़ौदा से हिमाचल, तो पठानकोट में जब मैं ट्रेन से उतरा, तो हम्म। ये मुझे रिसीव करने आई थी, बेटा साथ में था, बेटा उस समय 1.5 साल का था। ठीक तो है। ये मेरे को रिसीव करने आए थे। फिर हम बस में बैठे, तो आपको तो पता ही है पंजाब में हिमाचल में जो बसें चलती हैं, एक साइड 2 सीटर होती है, एक साइड 3 सीटर होती है। हाँ जी। तो 2 साइड, जहाँ जो 2 सीटर थी उस साइड मुझे बिठाया, वो भी विंडो वाली साइड में, और बेटा हाथ में पकड़ा दिया, बेटा हेल्दी था, ले पकड़ो इसको। और फिर बैठ के इधर की उठ के कहीं जाए ना। तो मेरे को प्लान दिखाने शुरू कर दिया। प्लान में यही दिखाया कि देखो यार, मतलब मेरी दुखती हुई नस को पकड़ा, अरे यार अभी भी वही काम करते हो, मतलब सुबह हम्म। जाना, पूरा दिन हथौड़ियां चलाना, है मिला तो खाना, बिना नहाए सो जाना, अभी भी वही चलता है। मैंने कहा यार तू 2-3 महीने पहले तो हिमाचल आई है, तो मैं 2-3 महीनों में क्या चेंज हो जाएगा। कहती हम्म। यार पर कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। मैं कहा ठीक है, जब तक चलेगा ना, दुनिया करती है। अगर आज मैं किसी बस में घूम रहा हूँ तो वो भी किसी मैकेनिक ने ही बनाई है ना। हैं? हम्म। तो मैं कहा मेरे काम में क्या बुराई है। तो मैंने ये ओवरव्यू बना के फिर मुझे बताया कि देखो, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। आपको पैसिव हम्म। इनकम की तरफ देखना चाहिए। एक्टिव इनकम तो दादा परदादा पहले से ही खेती करते आ रहे हैं, पहले से ही काम करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आगे वाली जनरेशन को तो काम करना पड़ रहा है ना। 95% लोग जो है वो एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम की तरफ देखते हैं। तो वो कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, पर हम्म। मैं बार बार बात को घुमा देता। मैं कहा छोड़ तू, वही मुझे कुछ सुनना नहीं, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से अपना वर्कशॉप स्टैंड किया है। लोग पूरी जिंदगी काम सीखने में ही लगा देते हैं, लेकिन मैंने फिर भी सीखा है। 5 साल में काम सीख के आज मैं टाटा का स्पेशलिस्ट बन गया हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में कहा सर कम से कम भी 400 इंजन बनाए। हम्म। तो मैंने फिर इसने मुझे बार बार मोटिवेट किया। हम्म। 100 किलोमीटर का सफर था सर। 100 किलोमीटर के सफर में मैं कोई भी बात को घुमाता था, ये बार बार वही फिर वही बात पे आ जाती थी। अच्छा फिर हमारा ये पूरी जिंदगी किराए का मकान रहेगा। अच्छा क्या बच्चे फिर वो सरकारी स्कूल में जिस तरह आप पढ़े हो, आप तो कहते हो कि मैं बोरी लेकर जाता था, बोरी पे बैठते थे फिर ऐसा आते थे, तो हमारे बच्चे भी ऐसे समझौते वाली लाइफ जिएंगे। तो कुछ ऐसे ऐसे जो मतलब इमोशनल टच थे मुझे दिए। और मुझे कम से कम भी ना 100 बार इसने बताया होगा। 100 किलोमीटर में मैं हर 1 मिनट के बाद बात चेंज कर देता हूँ। हैं? ओके तो सर, मतलब आपने जब प्लान सुना आपने पहली बार, आपको प्लान दिया गया, तो आपको प्लान सुनने के बाद वो पॉजिटिव थे, या आपने उसको कैसे लिया प्लान को? मेन मेरा सवाल ये है इसमें। सर मैं बताता रहा हूँ कि मैंने मतलब उसको पॉजिटिव लिया ही नहीं था। हम्म। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव ले लेता तो फिर इतना आज स्टोरी नहीं ना बनती। बिल्कुल। बिल्कुल। स्टोरी कब बनती है सर? एक व्यक्ति स्टेज पे गया, उसने बोला कि आज से 20 साल पहले एक ग्रेट अपलाइन आई, उसने मुझे प्लान दिखाया, मुझे अच्छा हाँ। लगा, मैं जुड़ गया, और आज मेरे पास 10 करोड़ रुपया है। तो हाँ। क्या लोग जुड़ जाएंगे? नहीं। सर स्टोरी है ही है। स्टोरी जिस जहां पे स्टोरी लग जाती है, इसका मतलब ये है कि वो उसमें संघर्ष बहुत जुड़े हुए हैं, संघर्षों के बाद स्टोरी। तो हम्म। मैंने इसको पॉजिटिव लिया ही नहीं था, क्योंकि मैं पॉजिटिव कैसे लेता। 4-5 5-6 लड़के मेरे साथ काम करते थे, मेरा काम अच्छा भला चल रहा था, और एक मैकेनिक का ड्रीम होता है अपना वर्कशॉप खोलना। मेरा संजय मोटर गैरेज के नाम से वर्कशॉप था, बहुत फेमस था मेरे पास। दिल्ली, एमपी, फिर इधर राजस्थान, बेंगलोर, हिमाचल, पंजाब, J&K, सब तरह की सबसे गाड़ियां आती थी। मैं टाटा स्पेशलिस्ट था, स्पेशल मतलब मेरे पास टाटा की गाड़ियां आती थी। तो मैं कैसे इस बिजनेस को एकदम पॉजिटिव ले लूं? बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। ये मेरे लिए टफ था एक। मतलब कोई भी देखो, आज गाड़ी का गियर चेंज करना होता है ना सर, आप स्पीड में किसी भी गाड़ी का गियर चेंज नहीं कर सकते। आपको हम्म। क्लच दबाकर उसको, इंजन को और गियर को अलग करना होता है, तभी गियर आप चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल। उसकी स्पीड तो सस्ती में होगी तभी गियर चेंज होगा ना। या राइट। बिल्कुल। मैं अपने उस काम की स्पीड कम नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मुझे इमोशनल टच दिए गए तो मुझे एहसास हुआ कि बात सही है यार। अगर मुझे कुछ हो जाए आज की डेट में तो मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। मुझे एक बात इसने बड़ी अच्छी बताई कि अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, कुछ ऐसा करो हम्म। कि आपके साथ साथ लोगों का भी काम चले। तो मैंने हाँ। क्या करूं? बोले ये करो जो मैं बता रही हम्म। हूं। बार बार घुमा फिरा के मतलब, तो इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है सर कि घर का आदमी अगर इतनी बार प्लान देखता है, उसको इतनी बार प्लान दिखाना पड़ता है, वो जल्दी तैयार नहीं होता, तो मार्केट में भी लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। पर बार बार जिस तरह मुझे बार बार प्लान हुआ
अगर प्लान करने वाला व्यक्ति ढीठ है, मतलब यहाँ पे जिद पकड़ा हुआ है, तो ये बात पक्की ही सामने वाला तो ज्वाइन आपने करेगा। अच्छा ऑन द स्पॉट ही फिर पेमेंट कर दी उसको? पेमेंट कैसे की फिर, कब की? पेमेंट वाला तो सर मत पूछिए, मैं कहता हूँ कि ये जख्म मत आप उखाड़िए हमारे। तो कि देखो सर जरूरी है ना, तो कि अगर स्टोरी का एक एक पॉइंट लेकर उठूंगा फिर ही आगे बढ़ेगी स्टोरी। सर देखिए, पैसे तो नहीं थे मेरे पास, उसमें एक बड़ा अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब मैं दरअसल मेरे को जो प्लान हुआ था ना रियल मायने में, जब मैडम ने प्लान कर दिया तो उसके बाद ना ये मैं थोड़ा मतलब जब ये जिद कर रही थी तो मैं एग्री हो गया, मैं कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, करेंगे। तो 2 दिन के बाद ना हम इसके मौसा मौसी के घर पे गए जहाँ से इसने प्लान देखा था। तो अच्छा। कुदरती सा वो व्यक्ति कहता है ना कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो भगवान के आशीर्वाद रहे कि उसकी कृपा रही कि वो व्यक्ति उस दिन आ गया, जबकि मेरे पास उस टाइम फोन भी नहीं था कि किसी ने फोन करके बुला लिया हो। वो मतलब वाई लाकी वहां पे पहुंच गया। ओके। और उसके पहुंचने के बाद माहौल ऐसा हुआ सर, बारिश होने लगी कि वो जा भी नहीं सका। फिर अच्छा। जब 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 उसने मतलब वहां इंट्रोडक्शन की, अब मतलब हमारी दोनों की आपस में बातचीत हुई, तो उसने फटाफट में एक ऐसी किताब निकाली और बोलता है कहाँ रहते हो? मैं कहा मैं गुजरात में रहता हूँ। तो क्या बात है, हमारा काम तो अभी गुजरात में चला ही नहीं, आप पहले व्यक्ति हो, जो शुरू करते हैं। वो बड़ी स्पीड में बता करता था, तो मैंने बोला यार क्या शुरू करते हैं, क्या है तेरे पास? अब ससुराल में गया था सर, दामाद था, तो फिर दामाद की तो आकड़ वैसे ही चार चारपाई खड़ी कर दो तो उनपे भी नहीं आती चारपाई, लगा दो चार तो। क्योंकि ससुराल में तो दामाद के ठाठ बहुत होते हैं। तो मेरे को बोलता है कि देखिए आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं मैकेनिक हूँ। बड़े ठाकर से कह रहा था, और पास में मेरे ससुर जी बैठते हुए। तो मेरे को बोलता है यार कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं कहा यही कोई 20-25 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ। और फिर व्यक्ति कहता है कि कितना टाइम लगाते हो? तो मैंने बोला यार सुबह 6-7 बजे चला जाता हूँ, रात को कई बार 10-11-12 भी बज जाते हैं, मतलब टाइम का फिक्स नहीं होता। वाह इतनी मेहनत करते हो? मैं कहा यस। कहता फिर तो आपके पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए था। जैसे उसने हेलीकॉप्टर का नाम लिया ना, इतनी मेहनत करते हो, मेरी थोड़ी मैं बेइज्जती कर रहा है यार। फिर बिल्कुल। बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कहा नहीं हेलीकॉप्टर की तो कहाँ बात करते हैं आप। बोलता है तेरे पास फिर तो कार होनी चाहिए। मैं कहा नहीं है। फिर बोलता है कि तेरे पास बाइक तो होगी? मैं कहा नहीं है। कहता घर तो खुद का होगा? मैं कहा नहीं है। तो कहता तेरे पास है क्या है? जैसे उसने ये बोला ना, तो मैंने उसको धीरे से ना इशारे में थोड़ा वजनदार मतलब थोड़ा मूड बना के बोला। मैं कहा देख मैं ससुराल में बैठा हूँ, कोई ऐसी बात मत करना, नहीं तो हथौड़ी चलाने का आदमी और हाथ बड़ा मजबूत है, कहीं ऐसा ना हो हथौड़ी ऐसा फील करके हथौड़ी हाथ में और कहीं मैं कुछ अलग कर दूं। तो मैं कहा इज्जत से ही बोलना। बोलता है यार हम दोनों में से ना कोई एक एक बेवकूफ है, मूर्ख। मैं कहा मतलब मैं समझा नहीं। कहता है यार तू इतना टाइम लगाता है और 20-25 हज़ार रुपया कमाता है तुम, मतलब 20-25 हज़ार, तो उसमें बचत क्या है? मैं कहा बचत तो सर आपको पता है हाथी बड़ा है तो खाता भी ज्यादा है। मैं कहा मेहनत ज्यादा करते हैं तो उसमें खुराक भी ज्यादा देनी पड़ती है शरीर को। तो बचत तो क्या होती है सर? शादीशुदा आदमी के पास बचत क्या होती है? रोटी चल रहा है तो बहुत है। बोलता है यार देखो मतलब मैं हम दोनों में से ना कोई एक मूर्ख है। मेरा मतलब कहता मैं हफ्ते के यार 2 घंटे लगाता हूँ, और मैं मतलब 8 घंटे 8-10 घंटे काम करता हूँ महीने का, और मुझे 80-90 हज़ार लाख रुपए तक आ जाता है। तो तू डेली के 10-15-15 20-20 घंटे काम करके भी महीने का लाख रुपया नहीं कमाता, तो बता मुझे कि इसमें समझदारी वाला काम कौन कर रहा है और मूर्खता वाला काम कौन कर रहा है? बिल्कुल। और मैंने कहा तू कब तक करेगा ये? तो जब उसने ये बात बोली ना सर, तो मेरी सारी ईगो जो थी ना, वो जैसे बर्फ नहीं होती वो पिघलती है, वैसे एकदम पिघल गई। उम्र में तो छोटा था, लेकिन मैंने उसी टाइम उसके पाँव पकड़ लिए। मैं कहा यार तू महीने के 8 घंटे लगाकर 80 हज़ार रुपया कमाता है ना, मैं रोज के 8 घंटे लगाऊंगा, मुझे 50 हज़ार ही आ जाए, बता करना क्या? करना क्या? सही है, सही है। पर उसने फिर बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, की आज की डेट में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई है जो तेजी से ग्रो कर रहा है, जो जिसमें हर किसी के लिए जगह है। यहाँ डिग्री नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है कि आदमी के अंदर सपनों को पूरा करने का पैशन कितना है, आदमी चाहता है जिंदगी में, ठीक है। तो बस ये क्वालिटी देखी जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प भी करते हैं। तो जब उसने ये प्लान वापिस मेरे साथ शेयर किया तो मुझे थोड़ा विश्वास होने लगा। मैं क्या हाँ यार, तो मैंने मैडम से कहा, मैं कहा मैडम आप यही बता रहे थे ना मुझे, ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम? बोला हाँ ये एक ही मतलब बिजनेस है ये, लोग अलग अलग नाम से लेते मतलब पुकारते हैं। जैसे
कृष्ण भी कान्हा है, श्याम भी कान्हा है, मधुसूदन भी कान्हा है, कन्हैया है, कृष्ण है, ये सब एक ही नाम है। तो इसी तरह ये MLM नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ये एक ही बिजनेस है। एक ही बिजनेस। मुझे लगा कि अच्छा है। तो जब बात आ रही पैसे की, तो मैंने कहा सर पैसे कितने लगेंगे? तो हाँ। उन्होंने फिगर बताई कि भाई 10-10.5 हजार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार मतलब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो कहता है कि आज इतने वर्षों से तुम काम कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास आज 10, 11, 12, 15 हजार रुपया नहीं है जिंदगी बदलने के लिए, तो ये कब होगा? जब ये बात बोली तो यार मेरे को और थोड़ा फील हुआ कि सही बात है, ये कब होगा। तो मैंने ससुर जी की तरफ देखा, मैंने कहा चलो लड़की दी है तो शायद 10-15 हजार रुपया मदद भी कर देंगे, लेकिन ये मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलतफहमी ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तो ससुर जी की तरफ देखा तो ससुर जी कहते हैं कि बेटा देखो, अगर तुम्हें भूख लगी और खाना मैं खाऊं तो क्या आपकी भूख शांत हो जाएगी? मैंने कहा नहीं। कहते मान लीजिए कि आपके बाल बढ़ गए हैं, अगर मैं नाई के पास कटवाने जाऊं तो क्या आपके बाल छोटे हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं। कहते मान लीजिए आपके पैर में कीचड़ लग गया, अगर मैं अपने पैर धोऊंगा तो क्या आपके साफ हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि दिमाग साहब बात ऐसे है बेटा कि अगर इस बिजनेस में तेरा पैसा नहीं लगेगा तो मैं अपने तजुर्बे के साथ ये कहता हूँ कि कामयाब नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया बात, सही बात। तो अपने पैसे का अगर बंदोबस्त नहीं कर सकता ना, तो तू लोगों की जेब से कभी भी पैसा नहीं निकलवा पाए। बिल्कुल। एक तरफ तो मुझे एक लगा कि बड़ी अच्छी बात बताई है, और दूसरी तरफ गुस्सा भी आया। मैं कहा इंसल्ट कर दी यार, मेरी 10-12 हजार रुपये वैल्यू थी। सही है, सही है। तो मन में ख्याल आया, मैं कहा यार मन में ना सर मेरे ख्याल आया, मैं कोई बात नहीं, शादी हुई थी, मैंने दहेज नहीं मांगा था, लेकिन बिना मांगे बहुत मिल जाए। मैं कहा मैंने मन ही मन सोचा कि मैं कहा ज्वाइन तो मैं करूंगा, अगर पैसे की कमी आई ना तो मैं कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी दी हुई चेन बेच दूंगा, और फिर पैसे पूरे नहीं हुए तो अंगूठी बेच दूंगा, सोफा सेट बेच दूंगा, लेकिन अब मैं जरूर ज्वाइन करूँ। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही। सर ऐसे करके हमने जुगाड़ किया, मतलब ये फॉर्म भर के मैं अपने घर पे चला गया। ओके। और मेरे से उस टाइम 500 रुपया लिया रजिस्ट्रेशन का, और बोला ये 72 घंटे इसकी वैल्यू है। अगर ये 72 घंटे तक आप ये मतलब दोबारा बाकी के पैसे लेकर नहीं आते हो तो समझ लेना कि ये पैसे आपके गए। तो सर अब मुझे ना सबसे बड़ी टेंशन होती कि मेरा 500 रुपये चला जाएगा। मैं टोटल मार रहा था कितनी गाड़ियों के मैं स्क्रू टाइट करता हूँ तब जाके 500 रुपये आता है। यहाँ से पसीना बहते बहते यार पैरों तक निकल जाता है, तब 500 रुपये आता है। मगर 500 जाने तो नहीं दूंगा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं 500 मेरा ना जाए उसके लिए फिर मैं घर पे गया, तो अपनी माता जी को प्लान किया। करीब रात के 8:30-9 बजे का टाइम था। पिताजी पूरा दिन मेहनत करके आए थे तो वो सोए हुए थे। तो जब सोने का टाइम है हिमाचल में लोग जल्दी खाना पीना खा के 8-8:30-9 बजे सो जाते। मैं भी गया बेडरूम में गया तो मैंने मम्मी को धीरे से बोला, मैं कहा मम्मी हाथ दिखा। मम्मी ने हाथ दिए। मैं देख कितने कैसे खराब हो गए हैं ये, हैं इतने अच्छे हाथ थे। मैं अपने चेहरे पे घुमाने लगा। मैं कहा बचपन में देखी नहीं हाथों को घुमाती थी, और देख तेरे हाथों में कितना रशिश पड़ गए हैं ये, हैं। तो मेरे को बोलती है रिश्ता क्या करे, घर का काम करना पड़ता है ना इसलिए। मैंने बोला आज के बाद काम बंद, अब नौकर चाकर आएंगे, हैं। मेरे को बोलती पागल हो गया तू। मैं हाँ, मेरे को मेरी अपने ने जरूर बोला था समझदार लोग कामयाब नहीं होते, पागल लोग ही कामयाब होते। समझदार लोग तो 10-20-25 हजार रुपए में पड़े रहते हैं, रोटी के चक्कर में ही रहते हैं, उनको चोटी नसीब नहीं होती कभी। तो मुझे कहा था कि जब लोग तुम्हें पागल कहने लगे तो समझ लेना तुम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। तो मम्मी ने सबसे पहले मुझे कहा तू पागल हो गया है, बैठी बातें करता है। मैंने कहा मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज हाथ में लगी है, मगर देखना आप सपने पूरे होंगे। बोले क्या लगा है? मैंने बड़ा काफी पेन निकाला। तो प्लान क्या था बस कि यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करना है, और राइट और लेफ्ट में 2 लकीरें खींची, 2 लोगों को ज्वाइन करना है, और ऐसे हम मतलब 2 आगे लोगों को ज्वाइन करते जाएंगे, 2 ज्वाइन करते जाएंगे, फिर हमारे को ना लाखों रुपया आए। तो कहते हैं कि बेटा ये काम ना तू जरूर करना। तो जैसे मैंने लाखों रुपए की बात करी ना, तो पिताजी ने चादर तान के मतलब सोए हुए थे, उन्होंने चादर फेंकी और उठ के बैठ गए। बोलते ले बेटा मेरी भी एंट्री डाल देना। तो मेरे पिताजी कहते हैं मेरी भी एंट्री डाल देना। सही है। तो मैंने तुरंत बोला, मैं कहा पिताजी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी एंट्री डलवाओ, उसका कोई जुगाड़ करो। पिताजी ने चादर उठाई और फिर सोने लगे, और मुझे कहते हैं बेटा जिंदगी एक जंग है, जंग जारी रखो। मैं धीरे से उनके पास गया और चादर उठाई,
उनका चेहरा थोड़ा सा ऐसे एकदम सामने किया, चादर उठाकर। मैंने बोला हाँ जी क्या बोला? बोले बेटा जिंदगी, हंसते हंसते बोले बेटा जिंदगी जंग है, जंग जा रही है तो। मैंने कहा, मैं कहा पिताजी आपका बेटा भी दबंग है, आप भी हवा में प्लेन में उड़ने की तैयारी रखो। बहुत बढ़िया। पिताजी तो है। मम्मी को मैंने 5,000 रुपया दिया था सर, जब मैं घर पे गया था ना, तो 5,000 रुपया दिया था। तो मुझे तो डर ये था कि मम्मी कहीं 5,000 खर्चा न कर दे। तो जैसे ही मम्मी को प्राय दिखा, मम्मी बोलती बेटा ये काम तो जरूर करना। मेरा पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे मैं देती हूँ। 5,000 रुपया मुझे दिया। तो मैंने बोला मम्मी एक बात तो बताओ। बोले क्या? कि मुझे ये काम करने के लिए आपने क्यों बोला, क्योंकि आपको इसमें क्या समझ आया? मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं तो बस कर लिया कि लाखों रुपए आते हैं, हेल्प होती है और बढ़िया बिजनेस है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इज्जत मिलती है। तो मैंने आपको इसमें क्या समझ आया? तो मेरे को मम्मी ने कहा बेटा मुझे एक चीज समझ आई। बोला क्या? कि ये काम बोलने वाला काम है और तुझे बोलना बहुत अच्छी तरह आता है, तो बस ये काम जरूर करना। मैं मोटिवेट हो गया। 5,000 रुपया वो था, 500 उनको दिया हुआ था, 5,000 रुपये का बंदोबस्त करना था। फिर कुछ मैडम के पर्स में से निकाले, ऐसे जुगाड़ जुगड़ किया हमने और हमने डायरेक्ट को ज्वाइन कर दिया। सर इसमें बहुत बड़ी सीखने वाली बात है जो अब तक की टॉक हुई है हमारी, तो आपको भी किसी ना किसी ने ज्वाइन करवाया, ठीक है ना? और आपके पास भी इनकम नहीं थी, पैसे नहीं थे, और आपने कैसे ना कैसे तरीके करके अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को मनाकर फिर पैसा इकट्ठा किया, फिर ज्वाइन किया। यानी कि आपने भी समय लगाया, ये नहीं कि पहली बारी प्लान सुना पहले ही ज्वाइन कर लिया। तो ये आज की डेट में जब कोई नया बच्चा प्लान करने जाता है ना कहीं पर भी, वो 10-15 प्लान करके कहता कि कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो उसको ये नहीं पता होता वो 10, 15, 50, 100 प्लान करेगा, उसमें से कोई भी एक बंदा संजय धीमान हो सकता है, ठीक है ना? तो एक बहुत बड़ी आपने आज बात बताई है कि समय लगता है, फॉलो करते रहना चाहिए। और कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री में कामयाब, आपने एक चीज और कही कि ये इस इंडस्ट्री में जो कामयाब होते हैं ना बंदे, वो थोड़े हटके होते हैं। ये तो मैं भी बात मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कोई कामयाब होता है ना, वो बंदा है नॉर्मल तो है ही नहीं, उसमें कोई ना कोई यूनिक टैलेंट जरूर होगा, इसीलिए वो इस इंडस्ट्री में कामयाब है। तो ये इंडस्ट्री ऐसी, इसमें टैलेंटेड लोग चाहिए एक्चुअली। सर आप पागल कह रहे हो, मैं इसको इंटेलिजेंट और टैलेंटेड कह रहा हूँ। आपकी लैंग्वेज अपनी मेरी लैंग्वेज अपनी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो टैलेंट होना चाहिए, जो टैलेंटेड लोग होंगे ना वही पैसा कमा पाएगा इस इंडस्ट्री में। और वो डिफरेंट ही होते हैं दुनिया से, जो नॉर्मल इंसान होता है वो जॉब ही करता है, और जो इस इंडस्ट्री में होता है वो थोड़ा हटके ही होता है। और सर जब पहली पेमेंट आपने चलो कर दी, पेमेंट कर दी, अब ज्वाइनिंग भी डल गई आपकी, अब अगला सवाल क्या आता है कि ज्वाइनिंग डल गई, पेमेंट भी ले लिया आपने, फिर प्लान करने भी शुरू किए होंगे आपने, 1-to-1 भी किया होगा, आप डोर टू डोर भी गए होंगे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम भी होगा शुरुआती दिनों में। तो वो जब आपने किया तो आपको कितना समय लगा ये जानने में कि हाँ जी इस इंडस्ट्री में पैसा सच्ची में आता है? सर जब हमने ज्वाइन कर लिया ना, हाँ जी, तो ज्वाइन करने के बाद अपलाइन ने एक बात कही कि तुम लिस्ट बनाओ। मैं क्या लिस्ट किसकी बनाए? बोले जिन लोगों को प्लान करनी है। तो मैं क्या हमें लिस्ट नहीं बनानी आती है? हमने तो चाचा का नाम लिख दिया, मामा का नाम लिख दिया, मौसा, मतलब अपने इर्द गिर्द ही नाम लिखे। अपलाइन ने एक तरीका बताया, FREIENDS, मतलब फ्रेंड्स, फिर रिलेटिव, मतलब ऐसे कर करके ना उसने पूरी तरीका बताया। फिर हमने लिस्ट बनाई, तो हमें पता चला कि यार ये इस वाले जो FREIENDS का जो फॉर्मूला है, इससे तो वो लोग भी हमारे सामने आ गए जो लोग मतलब हमारे दिमाग में थे ही नहीं, जिनका नाम ही नहीं आ रहा। तो लिस्ट बनते बनते सर मेरी ना 70 लोगों की लिस्ट बनी। ठीक है। और जब लिस्ट बनी तो मैंने सर हर बंदे को ना, कई बार क्या होता है लोग एक बार प्लान करते हैं और फिर उसके बाद 10 बार फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा उल्टा। मैं जब प्लान करने जाता, जब फॉलो करने जाता था ना, एक बार प्लान करने के बाद फिर उसको प्लान करता था। जब फिर दूसरे दिन फिर फॉलो के लिए जाऊं, फिर प्लान करता हूँ। सर एक एक आदमी को मैंने 10 बार प्लान दिखाया। ओके। तो 70 लोगों की लिस्ट में 700 प्लान हुए। तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं, आपके हिसाब से, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से हर बंदा सोचता है फिर तो 10-15 एंट्री आ गई हुई। सर एंट्री कोई नहीं आई, एंट्री कोई नहीं आई, कोई भी नहीं, एक भी एंट्री नहीं, 70 प्लान में एक भी एंट्री नहीं, एक भी एंट्री नहीं सर। और ऐसा वक्त हाँ, ऐसा वक्त आया सर, घर में खाने के लिए आटा नहीं था, मतलब रोटी नहीं थी, आटा ही नहीं था, होगा तो रोटी कहाँ से आएगी? और बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था।
लेकिन फिर भी अंदर से पता नहीं क्या मोटिवेशन, वो पागलपन वाली बात थी कि नहीं काम करेंगे। मतलब 70 लोगों को प्लान करने के बाद एक चीज समझ आ गई सर कि दुनिया में, जैसे आपने बोला ना कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें कुछ अलग तरह के लोग ही कामयाब होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे 70 लोगों को प्लान करने के बाद ये समझ आ गया कि इन लोगों का कोई मिशन, कोई विजन दुनिया में है ही नहीं। ये नहीं है एक्चुअली, सही हाँ, बात। ये पेट भरो खाली करो, पेट भरो खाली करो, ये इसमें बिजी है। यार हम तो दुनिया को अलग करने आए हैं। मतलब 70 लोगों की लिस्ट ने ये साबित कर दिया कि तुम्हें इन्होंने काम नहीं करना, अभी इससे नए लोगों के साथ मिलो। और सर अब मेरे लिए मतलब मैं छोड़ नहीं सकता था, पता क्यों? क्योंकि मैं पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था। बात करने का तरीका मेरा और भी अच्छा हो गया और था चीज लोगों के साथ। हाँ, तो मैं अब मुझे ये एक बात है कि अगर इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी कहानियां, इतने अच्छे डायलॉग, इतना अच्छा अनुभव मुझे मिला है, तो ये अनुभव बेकार नहीं जाना चाहिए। कोई तो मेरे जैसा होगा। बिल्कुल। तो और सर वैसे ही सर नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, इसमें लोगों को ढूंढना मतलब जमीन के गर्त में से सोना निकालना है। सही बात, और सही बात। आपको खुदाई करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। हम्म पानी में से मोती निकालना है तो आपको एक अच्छा गोतेखोर बनना पड़ेगा, डुबकियां हम्म, लगानी पड़ेगी। और हर बार आप जाएंगे, गोताखोर जब भी जाता है तो जरूरी नहीं अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आए, तो बहुत बार खाली भी आता है। बिल्कुल। तो आपको एक मतलब ऐसे पत्थर तोड़ने वाला जैसे मेहनत करता है, कोई जरूरी नहीं पहली चोट से पत्थर टूटता है, कई सर बार 50वीं 60वीं चोट से जो है पत्थर टूटता है। तब तक एक, इंसान, एक, मैक्सिमम लोग जो है ना चोटें मारते मारते टूट चुके होते हैं, कोई एक बेरोई सवाल आ रहा होता है मेरे मन में, एक सवाल आ रहा है तो आपको जो सब, आपको जो पहली पेमेंट मिली, आपकी जो पहली एंट्री आपने ली, वो किस बंदे की थी, वो याद है आपको? या कब भाई पहली कमाई कब हुई आपकी इस इंडस्ट्री में, फिर पहली एंट्री कैसे ली? सर पहली एंट्री मेरे पड़ोसी की आई थी। अच्छा, ठीक। नाम था एस के चक्रवर्ती। ओके, ओके। पर कहते ना कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग अक्सर नहाते नहीं, हम्म, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग प्यासे ही रह जाते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल तो राइट। जब मैंने दूर दूर जाके देख लिया ना, तो हम्म, मेरे को लगा यार मेरा मेरा पड़ोसी बचा हुआ है भाई, इसको इसको प्लान किया जाए। तो सर मैं जब उसको प्लान करने गया तो मैंने ओवरव्यू बनाया। हम्म, उनका मतलब उनका रेडिएटर का वर्कशॉप था और मेरा मैकेनिक का वर्कशॉप था। मैं इंजन रिपेयर करता था, वो गाड़ी का रेडिएटर रिपेयर करते थे। तो जब मैं प्लान करने गया ना तो सर 2 मिनट में ही मतलब प्लान खत्म हो गया। मैं उसके पास गया, करीब शाम के 4-5 बजे का टाइम था। अच्छा। उनको बोला कि यार चक्रवर्ती साहब, बोले क्या है? हम्म, बोला यार मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है, हम हम्म, इससे बहुत आगे जा सकते हैं। तो हम्म, पता नहीं उस दिन इसके क्या मूड में था, वो बोलता है कि यार मैं मतलब मेरे को ये सब कुछ नहीं, मतलब बताने का नहीं, आज मेरा मूड सेट नहीं। हम्म, हम्म, मैंने बोला कि यार ऐसा क्या है? तो बोला नहीं यार मैं आज बहुत डिस्टर्ब हूँ, ऐसा वैसा, और मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता। तुरंत तुरंत सर मैंने ना डिसीजन लिया। मैं बोला हाँ यार मैं भी बहुत बिजी हूँ, तो अपन एक फिर मिलते हैं। हम्म, तो इतने में क्या था, मेरे वर्कशॉप में ना अक्सर लोग, जितने ड्राइवर और कंडक्टर आ रहे थे, गाड़ी के मालिक आ रहे थे, तो मैं उनको सबको प्लान करने शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक फिर है। उसने बोला, जब उसने देखा यार इतनी भीड़ लग रही है, बाजू में वो कह रहा है, चल क्या है? हम्म, तो वो भी आया, तो मेरे को बोलता संजय जब आप फ्री हो जाओ तो एक बार मेरे पास। ओके। मैं ठीक है। अब तक काम ही चल रहा, हम्म, प्लान ही चल रहा है। हाँ फिर जी। मैं 4-5 दिन के बाद ना उसके पास गया। ओके। आज देखिए सर, गॉड हैज ए प्लान। एक बार मैं प्लान लेके गया था तो वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन हम्म, आज मैं देखिए उसका, आज वो सुनना चाहता है लेकिन आज मैं सुनाना नहीं चाहता। बहुत अच्छे। मेरे पास गाड़ियों का भी बहुत रश था, हम्म, तो मेरे को बोलता है यार तेरे पास तो इतने लोग आ रहे हैं, तो है क्या तेरे पास? मैं हम्म, कहा मेरे पास तो जिन है जिन, भाई साहब जितना चाहो उतना कमा सकते हो आप। तो हम्म, बोलता है यार क्या है था? मैंने उसको ना 2-3 ब्रोशर दिए, मैं कहा तुम ये पढ़ो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, काम कर लेता हूँ फिर बात कर। बोलता है कुछ भी हो जाए आज मैं तैयार हूँ, मुझे बताना जरूर। हाँ, तब जब मैंने पूरा काम किया, रात को 8-8:30 बजे फ्री हुए, फिर मैंने बोला आप गए नहीं अभी तक, आप तो 6 बजे घर चले जाते। बोलता हम्म, नहीं, तेरे पास वो जो जिन है ना बता। हम्म, मैंने उसको प्लान किया सर, वो उसने फिर एंट्री ली और अपने साले किताब की एंट्री ली,
और अपनी वाइफ की एंट्री, ऐसे करके घर की 3 ज्वाइनिंग डाली। ओके पर ये करते करते मुझे ना हाँ मतलब 1.5 वर्ष हो गया था। अगर यही मान लो मैं बीच में बहुत, यानी कि आपने भी 1.5 साल तक कोई भी आपके पास भी कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया, कोई एंट्री भी नहीं आई, तो 1.5 साल लगा आपको पहली एंट्री उठाने में? 1.5 साल लगा, क्योंकि उसका भी कुछ रीजन थे। एक तो ये रीजन था कि मैं हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, पंजाबी बोलने वाला व्यक्ति, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति, और मैं जिस स्टेट में रहता हूँ गुजरात में, वो है प्योर गुजरात। और आपको पता है गुजराती जो कहते हैं ना बनिया लोग होते हैं, और इनके साथ बिजनेस करने का सर मजा भी आता है। लोग सीधे भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। आज मुझे यहाँ 20 वर्ष हो गए रहते हुए इन लोगों के बीच। तो पर सर जल्दी विश्वास नहीं करते ये लोग। जब भी मैं किसी को प्लान करता था सर, मेरे पास सामने एक बड़ी घटना होती थी। लोग क्या बोलते थे, कंपनी कहाँ की है? तो मैं बोलता दिल्ली की कंपनी। बोलते अरे दिल्ली में तो चोर लोग रहते हैं यार, तू जा भैया दिल्ली में, अरे सब चोर लोग रहते हैं। तो सर मेरा प्लान खत्म हो जाता। सही बात, ऐसे करते मैं धक्के खा रहा था, बहुत मार्केट में गया, मतलब जल्दी लोग सुनते नहीं। तो और कहते थे ये हिंदी बोलने वाला है, हिंदी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला कभी भी भाग जाएगा। ठीक है, पर मुझे, मैं क्या करूं, मुझे गुजराती आती नहीं। हाँ सही है, सही है। फिर फिर क्या हुआ कि एक दिन ना, मतलब मैं बड़ा ऐसे डिस्टर्ब होके बैठा था। मैडम कहती है आज कहीं नहीं जाना है, आज घर पे रहना है, आज हम मूवी देखेंगे। तो सर उस दिन मूवी आई थी, वो कौन सी, मिस्टर इंडिया। तो गाना है अपने, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, तो आगे वो कहता है अरे क्या रखा है ऐसे खाली मिस्टर इंडिया में। तो मतलब वो जो मेरे को लगा ना, तो मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। मैंने फटाफट अपनी किट उठाई, मतलब पूरी बैग तैयार किया, और पानी की बोतल ली। मुझे कहती कहाँ जा रहे हो, फिल्म नहीं देखनी? मैं क्या, अब मुझे आंसर मिल गया, अब मैं उनको जवाब देने जा रहा हूँ। मैं क्या, मैं क्या, जहां मैं अटक जाता था जवाब देने जा रहा हूँ। अब सर मैंने प्लान किया, बंदे को प्लान किया, मैं उठ गया फटाफट मोटिवेशन में, मैंने बंदे को प्लान किया। तो बंदा कहता है अच्छा प्लान तो तेरा ठीक है, कंपनी कहाँ की है? मैं क्या, कंपनी दिल्ली की। इससे पहले कि वो बोले दिल्ली में चोर लोग रहते हैं, मैंने तुरंत बोला दिल्ली कहाँ? इंडिया में। और इंडिया कहाँ? हमारे दिल में। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस सर उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, मेरे को रिजल्ट मिलने लगे। पर मतलब उसके बाद जब गाड़ी चली, फिर मालिक ने खुद गाड़ी संभाली, बोला हम चलाते हैं, आप टेंशन मत लो। सर उसके बाद जैसे आपकी एंट्री आ गई, चलो एक तो एंट्री आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे काम बढ़ने लग गया, तो आपका जो पहला सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कि टर्निंग पॉइंट है, जिसमें आपको लगा कि यार ये इनकम मुझे आई है आज की डेट में, सच में इस इंडस्ट्री में पावर है, तो वो इनकम कब आई, कितने टाइम के बाद है, और कितनी इनकम थी वो? सर जब पहला चेक मुझे आया था ना सर, हाँ नहीं, बड़ा वाला चेक, बड़ा वाला यानी कि जिसमें आपको लगा भरोसा होगा इंडस्ट्री बढ़िया है। पहले चेक की बात करता हूँ, पहला चेक आया था मुझे 6,000। 6,000 का, ठीक है। तो जब 6,000 का चेक आया ना, तो मैं चेक मार्केट में लेके घूमा, डीडी आता था, डीडी पिंक कलर का। हाँ जी। तो मैं मार्केट में लेके घूमा, सबको दिखाया, मैं देखो। तो लोग मुझे कहते हैं इसको बैंक में डाल दे, तेरे काले हाथ लग जाएंगे इसमें, क्योंकि तू डीजल का काम करता है ना, डीजल मैकेनिक है ना तू, तो तेल वगैरह लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने ऐसी एडवाइस दी मुझे, कुछ लोगों ने बोला अरे ये बस खाली दिखाने के लिए है, अब ये क्लियर नहीं होगा। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं। फिर मुझे भी डाउट होने लगा, मैं क्लियर होगा भी कि नहीं। मैंने उसके जेरॉक्स निकाल लिए। सर मैं 15-20 किलोमीटर दूर मतलब ऑटो पकड़ के गया, वहां पे एक जेरॉक्स के उसने 25 रुपया लिए, कलर जेरॉक्स। अच्छा। वैसे हमने 4-5 एक के मैंने कलर जेरॉक्स निकाले, और 15-20 उसके मैंने ब्लैक एंड व्हाइट निकाले। तो ऐसे करके मैंने उसके 20-25 जेरॉक्स निकाल के रख लिए। और फिर मैंने उसको ना डीडी को डिपॉजिट किया। तो मैं सेकंड डे पता करने गया कि क्लियर हो गया कि तो मेरे को से क्लियर हो गया। फिर मैंने सबको बोला, मैंने बोला यार तुम कहते थे ये क्लियर नहीं होगा, मैं कहा मेरा क्लियर हो गया। बोलते वादा एक ही आएगा, अभी दूसरा कोई नहीं आएगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिले मार्केट में। जब मैं कईयों को बोला तो बोलते हैं कि ठीक है, जिस दिन तेरी इनकम आएगी ना, अगला चेक आ जाएगा ना, हमारे घर की सबकी ज्वाइनिंग ले जाना। मैं कहा ठीक है। तो जब अगला चेक आया हमारा, तो अगला चेक था कुछ 3,000। पहला चेक 6,000 का था, 3,000 का। फिर मेरा 3,000 का चेक बना। ऐसे कर करके मेरे 3-4 चेक आए। तो मैं फिर उसके पास गया, मैं बोला तुमने कहा था कि एक और चेक आ जाए तो हम पूरे घर की ज्वाइनिंग डाल देंगे, मेरे 3-4 चेक आ गए, ये देख अब तू ज्वाइनिंग डाल। तो वो ऐसे लूज होके कहता है
कि यार अभी क्या है कि देख तेरे पास तो पैसा है ही है ना, अभी तो तेरे को आ रहे हैं ना, तो ऐसा है कि यार तू अपना भाई है, जब जरूरत पड़ेगी तो तेरे से ले लेंगे। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, आपको समझ लग गई, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको समझ आ गई। बाकी सर लोगों को तो हमारी मर्सिडीज आने के बावजूद भी समझ नहीं आया आज तक कि ये भी ऐसी भी कोई इंडस्ट्री है। जिसको नहीं समझ आना उसको नहीं समझ आना। हाँ, तो बड़ा चेक सर मेरा बना था ठीक 2 साल के बाद, 2 साल हुए थे, तब मेरा बड़ा चेक बना। और उस जब बड़ा चेक बना ना सर, फिर मैंने अपनी वर्कशॉप बंद कर दी। अच्छा, वो चेक कितने करा, थोड़ा अमाउंट बताइए मुझे। सर वो मेरा मतलब महीने का 6 लाख का। ओहो, वेरी नाइस। एक बारी ना ये संजय सर के लिए इस तो कमेंट बॉक्स थोड़ा ना वो तो की बातें सुन रहा ना हमारी, वो खाली खाली सा चल रहा है, एक बारी कमेंट बॉक्स में क्लैपिंग हो जाए, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी थोड़ा रश डालें हम। हाँ, आग लगा दो, सही है। तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया ना आपकी लाइफ का, ये बड़ा चेक बना, फिर आपने डिसीजन लिया कि आपने वर्कशॉप आप क्लोज करके फुल टाइम अभी यही इंडस्ट्री को आप अपनाओगे, और आज आपको इस इंडस्ट्री में अराउंड 20 से ऊपर साल हो चुके हैं ना। तो सर 27 अगस्त को पूरे 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 22 रनिंग हो जाएंगे। वाह जी वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जब 25 साल पूरे होंगे ना, फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे फिर इंडस्ट्री में। बिल्कुल तो सर वैसे ना मैं, चलो ये बात क्वेश्चन मेरा नहीं बनता, पर दर्शकों का जरूर मन में बनता होगा कि संजय सर ने एक्चुअल में मुझे, आप ना अपनी इनकम नहीं बताते, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्री में होता है क्या कि बंदे का चेक होता है 50,000, वो बताता है 5 लाख जिसका चेक। ठीक है ना, होता क्या कि वो बढ़ा चढ़ा कर बताता है बहुत, इसी कारण शायद इंडस्ट्री को लोग थोड़ा सा वो भी मानते हैं कि बंदे ना हवा में बातें बहुत करते हैं। तो सर आप आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल इनकम कितनी क्रिएट कर ली है, या आपका इसके ऊपर क्या विचार है कि आप इनकम जो बताते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के, हाँ जी इतने कमा लिए, ये कर दिया वो कर दिया, आपकी इस केस में क्या विचारधारा है, आप इस चीज को कैसे देखते हो जो चेक दिखाकर लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ये चीज बताइए थोड़ी सी मुझे। सर इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको आप या तो अट्रैक्ट करते हो, बिल्कुल इन्फ्लुएंस, या तो आप उसको आकर्षित कर रहे हो या प्रभावित कर रहे हो। और मैं बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपकी इनकम को देख के, अचीवमेंट को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, अगर वो बंदा इस मोमेंट में आके ज्वाइन करता है, तो उसको जब वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि ये गाड़ी जो आपने खरीदी है ये कितने संघर्षों के बाद, कितनी ना सुनने के बाद आई है। उसने तो सिर्फ गाड़ी देखी, प्लान समझ नहीं आया, पर उसको ये समझ आया कि इस काम को करके गाड़ी आती है, गाड़ी देखी और बंदा जुड़ गया। ठीक है, उसने आपका बड़ा चेक देखा और बंदा जुड़ गया, पर उसको ये पता नहीं है कि ये जो चेक उसका 1 लाख 2 लाख का 4 लाख का जो भी बना है, उसमें ये जो जितनी जीरो है, इतनी बार ये बंदा जीरो हुआ है, तब जाके साथ में चौका खड़ा हुआ है, तब जाके 4 लाख का चेक बना है। तो वो बंदा चेक देख के अगर प्रभावित हो जाता है, तो वो बंदा जब भी मुसीबत आएगी ना, 4 लोग मना करेंगे ना, 4 गधे फूट मारेंगे कि ये नहीं चलता, पैसे डूब जाते हैं, अरे तू कौन सा मेंबर बनाने वाले काम में पड़ गया, ये भी कोई काम है यार, कुछ और कर लेता। जब उसको 4 समझदार लोग ऐसे आएंगे ना सर, तो वो बंदा आपके साथ बुरे समय में कभी खड़ा नहीं होगा, वो भाग जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपका संघर्ष देखकर आया है ना, वो व्यक्ति कभी भी देखना, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके संघर्ष से प्रभावित है। तो कई बार कहता है लोग अपना मतलब बातें करके ऐसे इन्फ्लुएंस तो कर देते हैं। बिल्कुल। मैं आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। आपको यहाँ प्रभावित करने की क्या जरूरत है, प्रभावित तो हमको अमिताभ बच्चन भी कर देता है, तो क्या करें, हम अपना काम था, हम छोड़ के एक्टिंग करने लग जाए। प्रभावित तो सनी देओल ने कर दिया, 2.5 किलो का हाथ है, काफिया जहां पड़ता है उठ जाता है बंदा, है वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन आकर्षित नहीं कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रभावित करने वाला बिजनेस में प्रभावित जो आपका प्रभाव है वो आपका 15 से 20% ही काम करता है, लेकिन अट्रैक्शन जो है ना वो 80% काम करता है। तो सर हमारे आज ना बहुत से आपने आज जो बातें बताई है ना आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, इसमें से सीखने वाली बातें बहुत सारी हैं। तो आज का जो टॉक शो है इसका जो मेन ये है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कि इस इंडस्ट्री में क्यों आप आए,
और ये इंडस्ट्री कितनी पॉजिटिव इंडस्ट्री है। और आपको पता है कि MYL एक मुहिम को लेकर चल रही है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिव करना है। तो आज ऑफिस में भी 50-60 लोग आए हुए थे राहुल जी की टीम से, यहाँ पर होशियारपुर से, तो काफी यंग एज के थे, तो उनको भी मैंने ये चीजें बताई है, वो लाइव बैठकर देख भी रहे हैं अभी ऑफिस में। तो वो बेसिकली क्या है कि सर जो नया बच्चा है ना, जिसकी एज 17-18 साल, 19-20 साल है, आपको उनको क्या बताना चाहोगे? आपका इतने बड़ा एक्सपीरियंस है, आप उनको एक कोई ऐसा 1-2 पॉइंट क्या बताना चाहोगे कि आपने इतना बड़ा स्ट्रगल किया है इस इंडस्ट्री में, तो वो जो बातें आपको पहले दिन नहीं पता थी, आपको फर्स्ट पेमेंट निकालने के लिए 1.5 साल लग गया, तो आप उन लोगों को 1.5 साल ना लगे, या एक जो 1.5 साल आपको लगा उनका 1-2 महीने में वो वहीं तक पहुंच जाए, तो उनको कौन सी सलाह देना चाहोगे कि सर ये वाले पॉइंट आप नोटिस कर लीजिए, इससे आप इस इंडस्ट्री में जल्दी इनकम ले सकते हो? सर पहले तो मैं आपका पिछला सवाल भी पूरा करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया था कि क्या आपने कभी अपनी इनकम के बारे में बताया, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हाँ जी। मुझे कितना आ रहा है ये मायने नहीं रखता, बल्कि मेरी वजह से कितनों को आ रहा है मेरे लिए ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी अपनी इनकम को पहले से ही प्रायोरिटी नहीं दी पहले। बहुत मेरे अच्छे। पास मैं कई बार ऐसे भी गया हूँ सर, जब हमने पहला इवेंट लगाया था गुजरात के अंदर, उस टाइम क्या था कि हमारे को मतलब हम पास नहीं रखते थे, तो सब कुछ हमको ऑर्गेनाइज करना था। सेमिनार क्या होता है, कैसे लगता है, हमारे सारा कुछ हमारे पर छोड़ दिया। तो सर हमने अपने गैरेज में से जो कबाड़ होता है ना, कबाड़ बेच के, लोहा बेच के, पीतल बेच के, गाड़ियों का सामान जो पुराना पड़ा था वो बेच के हमने पैसा इकट्ठा किया, तब जाके हमने पहला इवेंट लगाया। अच्छा, बहुत ठीक है अच्छा। ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना सर, ये इंडस्ट्री जब आप देते हैं ना, इसमें जो देता है वो कमाता है, जो ले रहा होता है वो बड़ा खुश होता है, मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। रियल मायने में वो ना, वो सही, अपना टैलेंट खत्म कर रहा होता है। सही बात है, सही बात। आप देखिए, जब आप देते हैं ना तभी आप कमाते हैं, ठीक है ना। जब आप कुछ दे रहे होते हैं उसके बाद कमाना शुरू करते हैं। आज हम लोगों को अपना नॉलेज देते हैं, अनुभव देते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, क्योंकि ये तो सीधी बात है, हेल्प अगर देन यू सक्सीड, लॉ ऑफ कंपनसेशन, ये कंपनसेशन वाला लॉ काम करता है। ठीक है, लोगों की मदद करो, जितनी आप मदद करते हो। तो मान लो कि मैंने किसी की मदद करी है, मैंने मदद करी है तो मैंने कमाया। अगर उसको लगता है कि हाँ सर ने मदद करी, अच्छी बात है, खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन रियल मायने में वो करोड़पति उस दिन बनेगा जिस दिन वो डबल तरीके से मदद, अगर मैंने 4 सेमिनार लगा के किसी की मदद की है, तो उसको जिस दिन 8 सेमिनार वो खुद लगा के लोगों की मदद करेगा, देने वाला बन जाएगा, उस दिन वो कमाने वाला। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा सवाल आपने किया था कि जो नए लड़के आते हैं उनको मतलब आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। मैंने सर देखा है कि मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करने नहीं गया, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। मैं जब 16 साल का था अपना घर छोड़ा था, 17वां साल 17 मेरा रनिंग था, 16.5 साल उम्र थी मेरी, मैं 11th पास। लेकिन इस इंडस्ट्री में मैंने जो सीखा है ना सर, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं सीखा। ओके। मैं जो लड़के यंग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में पैसा आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, सेकेंडरी पे उसको रखना। अगर आपने पैसे को फर्स्ट पे रख दिया तो पैसा कभी नहीं है। सही बात। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपकी टीचिंग है, फर्स्ट आपकी लर्निंग है, फर्स्ट आपकी मीटिंग है, फर्स्ट आपका सबमिशन है। जिस दिन आपने ये इन चीजों को फॉलो कर लिया ना, उस दिन पैसा आपको ढूंढते हुए आएगा, आपको पैसे को पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 95% लोग आज इस दुनिया में 2 कैटेगरी था, 5% लोग और 95%। 95% लोगों की भीड़ में से निकलकर हमको 5% लोगों में जाना है। तो ये समझिए कि 95% लोगों के साथ भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उस भीड़ को चीरना पड़ेगा, तब जाके 5% लोगों में शामिल होंगे हम। सही है ना। पैसे के लिए 95% लोग दौड़ रहे और 5% नहीं दौड़ रहे, वो दिमाग लगा रहे हैं, उन्होंने ऐसी टीचिंग ली है, उनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं जिनकी तरफ पैसा ऑटोमेटिक भागते हुए जा रहा है। तो इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर इस इंडस्ट्री में आए हो, अगर चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में एक नाम हो, इस इंडस्ट्री में आपके पास जो आप ड्रीम लेके आए वो सब मिले, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जितने लगे
आपको सीखना पड़ेगा। व्हेन यू स्टॉप लर्निंग देन यू स्टॉप अर्निंग। एक इंसान उतने ही पैसे कमाता है जितना कि उसका दिमाग होता है। अगर उसमें 20,000 का ज्ञान है, 20,000 का दिमाग है, तो वो 20,000 ही कमाएगा, और 25 नहीं कमाएगा। और 25 कमा भी लिया तो 5 चला जाएगा उसका। बहुत सही बात, सही बात है। पैसा बहुत है इसके अंदर। इसमें आप जितना सीखते हो और जितना सिखाते हो उतना ही आप कमाते हो। तो मेरी सबसे पहले मतलब ये यंग जनरेशन के लिए यही हिदायत रहेगी बहुत कि अच्छी। इस इंडस्ट्री में उठते बैठते जब भी है, लोग इसको करते हैं, आप इसको जीना शुरू कीजिए। तो अब मैं बताता हूँ कि हमेशा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं पहनता हूँ, जो कुछ भी है मैं नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरह से लूँ। सही है, सही है, सही। आप कभी भी मेरे को खाली 10 मिनट का टाइम दीजिए और बोलिए कि सर अगले 10 मिनट का टाइम है, आपको एक ट्रेनिंग लगानी है 2 घंटे की, मैं रेडी हो जाऊंगा सर। क्योंकि मुझे तैयार होने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। मैं अंदर से ही प्रेरित हूँ, अंदर से ही तैयार हूँ। मैं हमेशा इस इंडस्ट्री के लिए समर्पित हूँ। इस इंडस्ट्री ने मेरी इज्जत इसलिए की है क्योंकि मैं इसको बहुत। सर बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि जैसे हम बीटेक आईटी करते हैं तो उसमें 4 साल लगते हैं, फिर बंदा इंजीनियर बनता है और लोन लेकर वो एजुकेशन करके फिर वो पढ़ाई पूरी करता है, फिर उसके 4-5 साल लग जाते हैं जॉब करने के बाद, फिर वो पैसा पूरा होता है लोन का उसका। तो आप उसी प्रकार इसको कह रहे हो कि ये इंडस्ट्री भी आपको पहले 3-4 साल लगाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। ये भी एक तरह का कोर्स है इंजीनियरिंग का। ये लाइव कोर्स है और इसको सीखोगे फिर इसमें इनकम क्रिएट करोगे, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं, कोई लोन लेकर उठाने की जरूरत भी नहीं है। सर इसमें क्या है, देखो हम पहले भी कहते थे कि कोई कहता ना कि बस 5,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए, 2,500 से काम शुरू हो जाता है, 10,000 से शुरू होता है। ये 2, 5, 10,000 की इंडस्ट्री नहीं है सर। ये 2,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, ये 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री। राइट। जैसे आपने जैसे बताया कि आप बीटेक करते हो तो लोन लेते हो 4 साल में, फिर वो उसका एक रूल होता है 4.5 साल के अंदर अंदर वो एजुकेशन लोन पूरा करना होता है। और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो वो मतलब 4 साल में पूरा कर दिया आपने। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़े थोड़े लगते हैं सर। जैसे मान लीजिए कि आपने मार्केट गए, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद आप 15, 20, 25 लोगों से मिले, आपके सेल आपकी इंक्रीज हुई, आपको 4,000 का चेक आ गया। सही बात, 4,000 का चेक आ गया। अब उस 4,000 का 20% यानी कि 10 से 20% आपने फिर अपनी गाड़ी पे खर्चा किया, अपनी पर्सनालिटी पे खर्चा किया, किताबों पे खर्चा किया, और फिर फील्ड में गए। राइट। फिर आप 25-30 लोगों से मिले, फिर आपको 10,000 का चेक आ गया। तो सीधी सी बात है कि जब 4,000 का चेक बना तो उसमें से आपने 400, 500, 1,000 रुपया फिर अपने पर खर्चा किया, तो एक की किस्त कितनी चलेगी, 1,000 रुपया। फिर आपका 10,000 का चेक बना तो आपने कुछ बढ़िया सी टाई खरीद ली 2,000 की, तो फिर उसकी किस्त कितनी चलेगी, 2,000। फिर आप गए फील्ड में, फिर आपने मतलब पैसा कमाया मान लो 30,000 रुपया, तो 30,000 के सामने आपने 10,000 का मोबाइल खरीद लिया, तो इसकी किस्त कितनी चलेगी, 10,000। तो इस तरह कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपने किया है कि कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट और कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। और मुझे लगता है आज के व्यूअर्स को भी ना सुनने में अच्छा भी लग रहा होगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। सर बातें करते करते मुझे लगता है 1 घंटा तो पार हो गया, मेरे अभी आधे सवाल भी नहीं हुए। तो मैं ऐसे करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते, बिकॉज इतना लंबा सेशन भी यूट्यूब के ऊपर भी डलेगा तो फिर बंदे फिर ज्यादा लंबी वीडियो देखते भी नहीं है कई बार, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। चलो आपने अभी ना एक चीज कही बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं खाते पीते उठते बैठते ये सोचते सोते हुए मुझे एक ही चीज दिखती है, इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसको कैसे आगे लेके है, और यही सब कुछ है मेरे लिए। तो सर वैसे पर्सनल सवाल करता हूँ, वैसे ही क्वेश्चन है मेरा, जब आप काम नहीं कर रहे होते, फ्री टाइम में, जब हम लोग काम नहीं है आज के दिन घूमने, फिर उस टाइम में आपको क्या करना अच्छा लगता है? थोड़े पर्सनल सवाल भी मैं थोड़े बहुत हो जाए। सर ऐसा तो वैसे कोई टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि मैं फ्री हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। सर मैंने बहुत गरीबी से उठ के आया हूँ, बड़ी मेहनत करी है मैंने। 9 साल की उम्र से मजदूरी करना शुरू कर दी थी। मतलब गांव में छोटा सा कहीं रुपया 2 रुपये ही मिलते थे काम करने से। तो पैसे का सर मेरे को पहले से मोह नहीं
मालिक मेरे को दे देता है। और मैं जब फ्री होता हूँ ना, तो मेरे को मंदिर में जाना अच्छा लगता है, फिर पेड़ पौधे को पानी देना अच्छा लगता है, फिर पशुओं की सेवा करना, गाय को चारा खिलाना अच्छा लगता है, लोगों गरीबों की मदद करना, गरीबों में राशन बांटना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं देखता हूँ यार, कबूतरों को आज बारिश हुई है, किसी ने खाना नहीं खिलाया है, तो 2-4 किलो राशन ले लिया, कबूतरों को खिला दिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चींटियों को दाने डालना अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, स्लाइड बनाना अच्छा लगता है। तो मतलब मैं एक चीज सोचता हूँ सर, कि जीते जी तो हम राजा है, मरने के बाद क्या होगा सर? एक फोटो, कोई डिमांड नहीं, एक फोटो के ऊपर फूल रखे जाएंगे 10-15 दिन, फिर वो भी गायब हो जाएंगे। अगली पीढ़ी आते हुए कौन बुड्ढा है फोटो टांग के रखा है, इसको परां कर। मैं चाहता हूँ सर, जब इस संसार से जो 4 लोग उठाकर लेके जाएं अपने कंधे, तो वो ये ना बोले कि हमने किसी मुर्दे को उठाया है, वो ये बोले हमने किसी मर्द को उठाया है। बहुत अच्छे। घर वाले तो तक रोते ही हैं, उस टाइम एक चींटी की आंख में भी आंसू होने चाहिए, एक कबूतर भी मतलब रोते रोते बोले यार आज हमको पालने वाला बादशाह चला। तो सर मुझे ये चीजें, मैं इन सब बड़ा बिलीव करता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छी। मेरा यही सर, मेरी ये दिनचर्या होती। तो देखो मैं ना यहाँ पर कोई लिखा नहीं हुआ मैंने कोई सवाल जवाब, आपसे जैसे बात हो रही ना, मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लूं। मुझे लगता है व्यूवर्स को भी लगता होगा, वो देख रहे हैं, काफी टाइम से देख रहे हैं। मैं व्यूवर्स से पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में हम सेशन को क्लोज कर दें अभी या कंटिन्यू रखें? थोड़ा सा बताइए, फिर मैं उसके हिसाब से सवाल पूछता हूँ। अगला क्लोज कर दें, कंटिन्यू रखें? थोड़ा सा मुझे देखो देखो कंटिन्यू कंटिन्यू कह रहे हैं सर, फिर बैठे रहते हैं, फिर हमें क्या फिर कैरी ऑन, चलो जी चलने दीजिए सर। फिर एक सवाल और है, फिर इंडस्ट्री को लेकर है, उसमें क्या कि टीम बन जाती है बंदे की, ठीक है, वो कामयाब भी हो जाता है, और फिर होता है कि धीरे धीरे करते करते बड़ी टीम हो गई उसकी, है ना। एक दिन जैसे आपकी लाखों में टीम है इस टाइम आपकी। मैं जिससे भी बात करता हूँ इंडस्ट्री में, मुझे कोई भी मिलता है, हाँ, कोई भी अगर किसी से बातचीत होती है तो वो उनको एक नाम पता होता है, संजय धीमान का। वो कहते हैं कि हमने उनको सुना है या मेरे गुरुजी हैं। तो आप एक चीज मुझे समझाइए, आप जैसे जो टीम क्रिएट कर रहा है कोई नया बच्चा, जो उसने धीरे धीरे करते करते 100, 50, 1000 लोगों की टीम क्रिएट कर ली। अब ये 1000 लोगों को आप जैसे लाखों लोगों की टीम हैंडल कर रही है, वो ये 1000 लोगों की टीम को कैसे मैनेज करना सीखे? वो आप कैसे रिलेशन उनके साथ बिल्ड करते हैं? वो बंदा ये नहीं कहता कि हाँ जी मैंने आपके साथ काम नहीं करना, मैं कहीं और जाके काम करना चाहता हूँ। ये वाले रिलेशन बिल्डिंग आपने कैसे मेंटेन की हुई है टीम्स के साथ? सर देखिए, आप अगर सवाल बड़ा जेन्युइन है, इसमें टीम बनाना इतना मुश्किल नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना मुश्किल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है टीम को बनाए रखना। यस राइट, बिल्कुल ठीक है ना। टीम बनाना मुश्किल, और टीम को क्या चाहिए सर? टीम को चाहिए वो विश्वास, जिसके जब मार्केट में जब बंदा जाता है तो उसको क्या लगता है कि यार नेगेटिव लोग मिलते हैं जो उसको नेगेटिव करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। तो टीम को जिस तरह व्यक्ति को हमेशा खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम को खाना चाहिए अपना जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर व्यक्ति को अपनी टीम को जिंदा रखना है तो उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसको आइडियाज चाहिए। जो लोग उनको डीमोटिवेट करते हैं, तो हमारे पास ऐसा वो बातें होनी चाहिए, वो अचीवमेंट होनी चाहिए जो बता के हम उनको कह सकते हैं, वो कहानी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जिसके दम पे उसको लोगों की बातें असर ना हो। मतलब ये तो सीधा मैंने बताया, हेल्प अदर देन यू लॉ ऑफ कंपनसेशन। इसमें सर आप जितना लोगों को गाइड कर सकते हो, जितना लोगों को बेटर से बेटर सर्विस दे सकते हो, तो टीम सर आपकी है, पूरी दुनिया समझ लो आपकी। पर अक्सर जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। ओके। कंफर्ट जोन एक ऐसा कुआं है सर, जिसमें इसमें जो गया ना, वो उसको कोई भी तराक, कोई भी गोताखोर बाहर नहीं निकाल पाए। तो और दूसरा कि लोगों के साथ बेटर रिलेशन, बेटर बिजनेस, बैड रिलेशन, बैड बिजनेस, नो रिलेशन, नो बिजनेस। राइट राइट। और सबसे बड़ी उम्मीद आपको ये रखनी होगी कि आप वो व्यक्ति हैं जिससे हर किसी को उम्मीद है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आप वो व्यक्ति बनना है आपको जिससे हर किसी को उम्मीद है। क्योंकि एक संजय धीमान को कोई मार्केट में बंदा क्यों बुलाएगा? वो इसलिए बुलाएगा कि उसका काम चल जाए। तो उसका काम चलाने के लिए मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, वो बातें
जो वो काम जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में मतलब रिजल्ट दिए हैं, वो काम जब तक मैं उसको नहीं बताऊंगा, तो वो सर वो अगली एक बार बुलाएगा, दूसरी बार नहीं बुलाएगा। राइट राइट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब डिमांडेड बनो आप। डिमांडेड का मतलब कि लोग आपकी डिमांड करें, और ये तभी होता है सर जब आपके पास वो अनुभव होगा सर। और मेरे पास तो सर मालिक की कृपा से बहुत बहुत नॉलेज है। मैंने कम से कम 300-400 बुकें पढ़ी है। मेरे घर में लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, 6 बुकें मैं लिख चुका हूँ, एक मार्केट में चलती है। मेरे बेड के पास अभी भी ये देखिए जी, यहाँ पे 4-5 बुकें अभी भी पड़ी हुई है, एक यहाँ पड़ी है, आजू बाजू में मेरे बुकें ही रहती है। मेरे फोन में मैं डेली कम से कम भी डेली नए 20 से 25 थॉट लिखता हूँ। यूट्यूब में मेरा जो चैनल चलता है उसमें आप देखेंगे तो कम्युनिटी में कोई ना कोई पोस्ट आपको डली मिलेगी। वो कहते हैं खुद के ना, बड़े बंदे ने अगर किसी के साथ ना कभी भी धोखा ना किया हो या किसी को भी जेन्युइन सलाह नहीं दी हो, ठीक है ना, यानी वो बंदा जेन्युइन रहा हो, सच्ची बोला हो लाइफ में, कभी भी किसी धोखा नहीं किया, तो बंदे उसके साथ भी जुड़े रहते हैं। तो मैं देखता हूँ आप ना बहुत, आप भगवान के साथ बहुत जुड़े हुए हो, ठीक है ना, तो आप धार्मिक लेवल पे भी बहुत आपकी बेसिकली आपकी अचीवमेंट है। तो उसके बारे में अगर मैं कुछ पर्सनली आप बताना चाहो कि उसको आप कैसे मानते हो? सर देखो, मैं एक इन शॉर्ट बताता हूँ। पंजाबी कल्चर की बात करते हैं हम। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संत को बुलाकर अरदास की जाती है, तो कहते हैं अंतिम अरदास। जी हाथ जोड़े होते हैं सबने, बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम अरदास करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों में ये हस्ती आज विराजमान हो चुकी है, आपके पास पहुंच गई है, तो कृपया इनके जो भी जितने भी दुख दर्द तकलीफ हैं, जो भी पाप जो भी उन्होंने किए हैं, क्षमा करके इनको अपनी आत्मा इनकी आत्मा को शांति दीजिए। या और सब लोगों को भरोसा होता है कि अब भगवान ने सुन ली। तो सर मेरा कहने का मतलब है कि जब अंत में भी अरदास पे ही भरोसा है, तो जीते जी क्यों नहीं कर लो। बहुत अच्छे। भरोसा तो अंत में की अरदास पे ही है ना। आप किसी भी धर्म की बात कर लो, जब व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पंडित को भी बुलाया जाता है, क्रियाकर्म किया जाता है कि भाई ये उसको उसके लिए जो दाने होते हैं, कुछ दाने किसी को दान किए जाते हैं, कपड़ा बस्तर दान किया जाता है, कुछ पैसे दान किए जाते हैं कि भाई उसको तकलीफ ना हो। एक दीवा जलाया जाता है कि भाई उसको रास्ते में कहीं अंधेरा ना हो, उसके नाम का दीवा जलाया जाए। तो जब मरने के बाद दीपक पे इतना भरोसा है, तो जीते जी क्यों नहीं कर। सही है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी। सर भरोसा देखिए, जब भगवान के पास हम बैठते हैं, जो सर पता क्या होता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिन पेड़ों के फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो इंसान झुकना जानता है, उसको धीरे धीरे फल मिलने शुरू हो जाते। बहुत अच्छे सर, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल राइट। तो सर मेरे को तो सर बहुत भरोसा है भगवान पे, क्योंकि मैं जो इतना छोटी उम्र में था, जब घर से निकला, तो मेरे पिताजी ने उस टाइम भी मुझे इतना पक्का कर दिया था। हमेशा मुझे एक बात कहते थे। बिल्कुल। लगता है संजय सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं जितने तक संजय सर लाइव दोबारा आते हैं। तो बेसिकली आपसे फिर बातचीत चलती। चलो मुझे एक चीज बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जैसे मैं आज एक टॉक शो कर रहा हूँ संजय सर के साथ, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉक शो आपकी अपलाइन में आप किसके साथ चाहते हो कि मैं उनके साथ भी टॉक शो करूं। मुझे नाम लिखिए डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए नाम, और यूट्यूब चैनल जो है ना, यूट्यूब चैनल संजय सर का, वहां पर जाइए, वहां पर भी नाम लिखिए। जिस कमेंट बॉक्स में जिस के नाम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे ना, मैं फिर उनके साथ से टॉक शो करूंगा, और उनकी स्टोरी भी आपको पता लगेगी, और सबको ये भी पता चलेगा कि वो उनकी लाइफ में कैसे अचीवमेंट हुई है इतनी, कैसे वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, वो कैसे उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया है। मुझे लगता है एक सेकंड संजय सर लाइव आ रहे हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं एडमिन टीम से कहना चाहूंगा एक बार संजय सर को आप कॉल करके मैं आपको होस्ट बना देता हूं, और उनको ऐड कर लें। मैं जब तक इनसे बातचीत करता हूँ व्यूवर से, और संजय सर से 2-4 सवाल रह गए हैं, वो पूछकर हम फाइनलाइज कर देते हैं। एंड माय वॉइस इज क्लियर ना? ओके, कमेंट में बलकार सर, प्रमोद सर, रविंदर जी,
वाह जी वाह। एक सेकंड में संजय सर का कॉल आ गया, मैं म्यूट करता हूँ अपने आप को, आप कमेंट डालिए तब तक। हाँ जी संजय सर, आ गए हाँ आप। जी, ठीक है, अब ठीक आवाज है। आ रही है? आ रही है, ओके जी ओके। एक सेकंड में दोबारा स्पॉटलाइट कर दूं। ऐड स्पॉटलाइट, ओके। अभी दिख रहे हैं दोनों दोनों स्क्रीन आ रही हैं सभी को? हाँ जी। ओके ऑलराइट, सही है। हाँ जी सर। सर सवाल। बात चल रही थी कि भगवान पे भरोसा करते हो, भगवान को यस मानते हो। यस तो मैं यस। सर भरोसा इसलिए करता हूँ, जब छोटे थे तो पिताजी ने ही सिखाया हमको कि हम तो एक संसारिक बाप हैं, असली बाप सबका यही है। बाबा जी की फोटो दिखाई, गुरु नानक साहब का गुटका हाथ में दे दिया बोले ये गुरु नानक साहब की फोटो लगी थी, जपजी साहब का गुटका दे दिया, बोले ये पकड़ो, यही है असली बाप। बहुत तो अच्छे। सर बस श्रद्धा हो गई। और मानो, कहते ना, मानो तो खुदा, नहीं तो पत्थर है। बस भरोसा है अपना अपना। बिल्कुल सर। चलो सर, हम क्लोजिंग करते हैं सेशन की ना। हाँ तो जी। जितनी बातचीत रहेगी फिर कभी दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। पर मुझे जो लगता है कि आपकी ना आज जो स्टोरी चल रही है, हाँ तो जी। आपने जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं और मेरी कार का एक बहुत अच्छा Power on. सेशन क्लोज You किया charge your Nirvana. हाँ जी। है ना। तो ऐसे ही Your ये device चीजें, is ready to pair. हाँ यस, तो सर ये ऐसे ही हाँ सब जी। किया कि ये चीजें पॉसिबल है कि हम इसको भी आगे कैसे बढ़ाएं। मैं और मेरी कार, आपने एक अंत कर दिया मैं और मेरी कार का हाँ जी। सेशन। तो आप जो नया सेशन शुरू करने जा रहे हो, जो कल से शुरू हो रहा है सत्य घटनाओं के ऊपर, मुझे लगता है आपकी जो स्टोरी, मैंने आज एक ओवरव्यू हो गया सभी को ना, तो मुझे जो लगता है कि वो सत्य घटनाएं और इस जर्नी में आपके साथ जो घटनाएं हुई होंगी, आप शायद उसके बारे में बता रहे हो अभी नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाले हैं। हाँ सर, कई बार क्या होता है, हम अभी परिवार बड़ा हो गया है, टीम बड़ी हो गई है। जैसे अभी जबलपुर में बहुत बड़ा इवेंट लगा, हम्म। तो बड़ी दूर दूर से 500 700 800 किलोमीटर से लोग वहां आए। तो हर किसी के अंदर इच्छा होती है कि यार ये बंदा कौन है, कैसे इस इंडस्ट्री में आया, कैसे कामयाब हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कहीं अमीर घर से पहले से ही है या बाद में अमीर बना, जो कुछ भी है, वो लाइफस्टाइल को देख के हर किसी की इच्छा होती है उसकी सेल्फ स्टोरी के बारे में जानने। तो सर अभी परिवार इतना बड़ा हो गया है, जब इतने सारे लोग होते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता। समय के तो हम सब कैदी हैं, समय की एक लिमिट है। तो वहां पे हम मतलब अपनी सेल्फ स्टोरी सुनाने ही जाएंगे तो फिर दूसरे स्पीकर रह जाते हैं। तो हमने सोचा यार, पुराने लोगों को अक्सर पता है हम क्या थे, कहाँ से सही शुरू बात है, किया और सही। कैसे यहाँ पहुंचे, लेकिन नए व्यक्ति को पता नहीं होता। तो हमने सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको हम यूट्यूब पे लाइव कर देते हैं। राइट। तो हमारे साथ कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो इस दौरान जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मतलब बंदे जिनको नहीं पता लोगों को कि ऐसे भी होता है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब घटनाएं जो एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं वो इसी के ऊपर है कि हमारे साथ क्या क्या किस्से हुए। मतलब ये समझ लीजिए कि ये 10 से 15 मिनट का ही शो रहा करेगा। सही है, बट उसमें आप लोगों का प्यार। आप बताओगे कि हाँ जी ये मेरे साथ ऐसे ऐसे इस पोजीशन पे ये हुआ था, तो वो भी हाँ बहुत जी। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और लाइव जो स्टोरी होती है ना, बंदे की लाइफ जो जो उस पे बीती हुई होती है ना, वो सुनने में सही भी लगती है और जेन्युइन भी लगती है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जो एक्सपीरियंस बंदे ने सीखा ना, वो कहते हैं कि बंदा जो सीखता है ना लाइफ में, वो कभी भी उसका व्यर्थ नहीं जाता। और वो अगर पास ऑन कर दे आगे, देखो जो ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमैनिटी, मुझे जो लगता है ह्यूमैनिटी का, रियल ह्यूमैनिटी का पर्पस है ना लाइफ का, वो यही है कि हमने जो आज से 10 100 साल पहले 200 साल पहले ह्यूमन बींग्स आए हैं धरती के ऊपर, उन्होंने जो जो सीखा, उन्होंने अगली जनरेशन को पास किया। वो धीरे धीरे करते करते पास होते होते आज तक वो हम इस जनरेशन तक पहुंच गए हैं। तो ये पर्पस है, हर इंसान का यही पर्पस होता है लाइफ में, कि वो सीखता रहे और आने वाली जनरेशन को सिखाता रहे, ताकि वो आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से बढ़िया जिंदगी जिए। तो जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था और आज की डेट में आईफोन चल रहा है, उसने तब नहीं सोचा होगा कि हाँ जी मैंने ये टेलीफोन का आविष्कार किया कि आज उसके 100 साल बाद 200 साल बाद आईफोन आएगा। उसने तो एक आविष्कार किया था, बट जब वो आविष्कार हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते टेलीफोन से आईफोन तक पहुंचा। ये स्टीव जॉब्स ने नहीं आविष्कार किया आईफोन का, आविष्कार तो उस दिन ही हो गया था जिस दिन उस इंसान ने किया था जो पहली बार जिन्होंने टेलीफोन बनाया था। तो ये आगे बढ़ती रहती है चीजें ऐसी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सर हम धीरे धीरे इसको पॉजिटिव करेंगे। हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, जब उनको खुद ब खुद
उनके रिश्तेदार घर वाले फोन करके कहेंगे कि नहीं हाँ मेरे बेटे ने +2 कर ली, इसको 2 महीने की ट्रेनिंग दे दो, छुट्टियां हैं इसकी, और इसको अपने साथ जोड़ो, मुझे लगता है उस दिन हमारा भी मिशन जो है एमवाइल का वो कामयाब हो जाएगा, और इसी मिशन के ऊपर हम चल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं 2-4 सर रैपिड फायर करके आपके साथ क्लोज करता हूँ सेशन को, फिर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, बिकॉज आई थिंक मोर देन इनफ फॉर टुडे। सो 1-2 सवाल मेरे जो रह गए सर, आपकी फेवरेट बुक है वो क्या है? गीता आपकी। ओके, फेवरेट बहुत अच्छी, तो मैंने 7 बार पढ़ी है। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी है सर दोस्ती। दोस्ती। एंड फेवरेट सॉन्ग? सर दोस्ती मूवी का ही सॉन्ग है। मैं अच्छा। आपको उसके बोल जो है थोड़े बताना चाहूंगा। हाँ जी। वो है ना उसका गाना कि कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को मानो तो सब दुख दूर, कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, दोस्ती मेरा प्यार। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वेरी कभी नाइस, सुनता रहता वेरी हूँ। नाइस। तो इसी सॉन्ग के साथ मुझे लगता है अब हमें विश्राम देना चाहिए, पॉज कर देना चाहिए सेशन को, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। एडमिन ने आपके चैनल का लिंक भी डाल दिया है कमेंट बॉक्स में, तो चैट बॉक्स में जाके संजय सर के चैनल के ऊपर जो जहाँ पे ये वीडियो लाइव चल रही है उस वीडियो के नीचे जाकर आप कमेंट कीजिए, बिकॉज ये जूम के ऊपर आप कमेंट करोगे वो रहेंगे नहीं मेरे पास। यूट्यूब के ऊपर जाके कमेंट कीजिए और वहां पर जाके बताइए कि आप नेक्स्ट सेशन किसके साथ करना चाहते हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा, हम सेशन करेंगे उनके साथ और उनकी लाइफ स्टोरी भी जानेंगे, और इस चैनल को हम टॉक शो को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, हम सीखने को मिलता रहेगा नए नए लोगों के साथ, और बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। और संजय सर का जो आ रहा है ट्रू इवेंट्स के ऊपर, सत्य घटनाएं के ऊपर, वो भी इतना बढ़िया रहेगा, मुझे लगता है कि हम वहां पर से भी उससे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो आई थिंक सर करते हैं फिर क्लोज फिर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। जितने भी दर्शक थे मैं उन सबको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमको सुना, और आशीर्वाद देना चाहूंगा। जितने भी अपने दोस्त हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड हैं, बड़े हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा। और ये कहूंगा कि हर इंसान को जिंदगी में तरक्की मिले, बस वो भगवान उसकी वो जायज इच्छा पूरी करे जो उसके लिए और उसके समाज के लिए, उसकी टीम के लिए, सबके लिए अच्छा हो। ठीक है सर, इसी के साथ क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। वी आर एवरीवन। MYL।